Like, comment, and subscribe. This video is intended for informational and entertainment purposes only, and it should not be treated as professional advice. महाकुंभ का रक्त स्नान। हरिद्वार में महाकुंभ का भव्य आयोजन था। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आए थे, लेकिन इस बार कुंभ का माहौल पहले से अलग था। चारों ओर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी अनदेखी छाया ने पूरे क्षेत्र को अपने शिकंजे में जकड़ लिया हो। रहस्यमय नागा साधु। अमावस्या की रात थी। हर की पैड़ी घाट पर अंधेरा घना हो चुका था, बस कुछ दीप जल रहे थे। श्रद्धालु धीरे धीरे अपने शिविरों में लौट रहे थे, परंतु एक स्थान पर अब भी कुछ लोग एकत्र थे। वे किसी नागा साधु की कथा सुन रहे थे। साधु का नाम था अघोरनाथ। उसका स्वर भारी था, आंखें किसी शून्य को घूर रही थीं। यह कुंभ साधारण नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा। 300 साल पहले इसी गंगा किनारे एक रुद्र यज्ञ हुआ था, जिसमें 100 से अधिक तांत्रिकों ने आत्मबलि दी थी। उनकी आत्माएं अभी भी यही हैं, स्नान करने वालों की प्रतीक्षा में। श्रद्धालुओं ने भय से एक दूसरे की ओर देखा। किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसी रात घाट पर एक युवक लापता हो गया। अगली सुबह उसका शव गंगा में मिला। उसकी आंखें फटी हुई थीं और शरीर खून से लथपथ था, जैसे किसी ने उसे अंदर से निचोड़ लिया हो। भय का विस्तार। राघव, एक युवा रिपोर्टर, इस मामले की जांच करने के लिए कुंभ में आया था। उसने कई श्रद्धालुओं और साधुओं से बात की, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। सबका एक ही जवाब था, गंगा में जो गया वो अब वापस नहीं आएगा। राघव को यह सब कोरी अफवाह लगी, लेकिन जब उसने रात के समय घाट पर अकेले जाने की हिम्मत की, तो उसे अपने कैमरे में कुछ विचित्र दिखा। गंगा के पानी में कोई परछाई थी, जो ऊपर नीचे हिल रही थी, जैसे कोई उसमें छिपा हो। फिर अचानक पानी में एक चेहरा उभरा, बिल्कुल सफेद, मगर आंखों से खून टपक रहा था। चेहरा राघव की ओर बढ़ने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ खींचा। वह अघोरनाथ था। यह गंगा नहीं, अब रक्त गंगा बन चुकी है, साधु ने कहा। यह कुंभ उनका है, जो 300 साल से इसे भोगने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रक्त स्नान का रहस्य। अगली सुबह कुंभ में अराजकता फैल गई। कई और श्रद्धालु लापता हो चुके थे, और जो मिले उनके शरीर पर गहरे घाव थे। लोगों ने प्रशासन से कुंभ रोकने की गुहार लगाई, लेकिन यह असंभव था। राघव ने अघोरनाथ से पूछा, क्या कोई उपाय है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। राघव ने हामी भरी। साधु ने गंगा के किनारे एक त्रिशूल गाड़ दिया और एक गुप्त मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, घाट पर भयावह चीखें गूंज उठी। अचानक गंगा का पानी लाल हो गया, जैसे उसमें खून बह रहा हो। घाट पर उपस्थित लोगों ने देखा, पानी से असंख्य आत्माएं निकल रही थीं, जलते हुए नेत्रों के साथ। राघव बेहोश हो गया। अंत या नई शुरुआत? जब वह होश में आया तो कुंभ समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही छवियां घूम रही थीं, खून से सना पानी, भयानक आत्माएं, और वह नागा साधु जो अब कहीं नहीं था। कोई नहीं जानता कि वह साधु कहाँ गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने अमावस्या की रात किसी को घाट के पास बैठकर तंत्र मंत्र करते हुए देखा था। और तभी गंगा के पानी में हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई फिर से उभरने की प्रतीक्षा कर रहा हो। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.